दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो देखिए जो भौतिक परिवर्तन होता है, उसमें किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था तथा उसकी आकृति में बदलाव आ जाता है, यानी कि उसका आकार बदल जाता है। वो देखने में दूसरे आकार का दिखता है। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है, उसमें जो पदार्थ होता है, उसकी रासायनिक अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी कि उसका आकार भी बदल जाता है तथा वह एक नया पदार्थ बन जाता है। वो वही पदार्थ नहीं रह कर के एक नया पदार्थ बन जाता है। तथा जो भौतिक अवस्था होती है, उसमें जो भी पदार्थ जिसके रूप में बनता है, उसको पुनः उसी पदार्थ में प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि उसी रूप में प्राप्त किया जा सकता है। जबकि जो रासायनिक परिवर्तन होता है, उसमें जो पदार्थ दूसरे रूप में बन गया, दूसरे पदार्थ में बन गया, तो उसे उसके रूप में कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भौतिक अवस्था में हम लोग देखते हैं कि जो बर्फ होता है, वो पानी में बदल जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो पानी होता है फिर से उसको जमा करके बर्फ बना सकते हैं। तथा जैसे हम लोग देखते हैं जो पानी होता है कभी-कभी वाष्प बन करके बादल बन जाता है, तो बादल से फिर से हम पानी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब भौतिक अवस्थाएँ हैं। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि दूध है, वो दही बन जाता है। तो अब जो दही है, उसको दूध तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो रासायनिक अवस्था में, यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है, उसको हम उसके रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो पदार्थ बन रहा है। तो जैसे दूध से दही बना, तो दही से दूध तो बना नहीं सकते हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब इससे ये स्पष्ट होता है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है, वह एक अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी कि उसमें जिस पदार्थ में परिवर्तन होता है, वो अस्थायी न रह करके अस्थायी होता है, यानी कि उसे पुनः उसी रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो सिंपली समझिए, जो भौतिक परिवर्तन होता है, जब किसी पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनता है, तो अगर उसे हम उसी रूप में पुनः प्राप्त कर लें, तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। तथा रासायनिक परिवर्तन को देखें, तो रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन होता है। उसको उसी रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे दूध से दही बना, तो दही से दूध तो बना नहीं सकते हैं। तथा जैसे अगर मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी को जला देंगे तो राख बन जाएगी, तो राख से लकड़ी तो बना नहीं सकते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन। जहाँ दिखे कि उसको उसके रूप में नहीं परिवर्तन किया जा सकता है, तो रासायनिक जहाँ पर दिखे उसको पुनः उसी रूप में बदला जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, तो भौतिक परिवर्तन हुआ। जैसे अब मान लीजिए हम लोगों के अंतर्गत क्या होता है, कुछ व्यक्ति होते हैं अभी नॉर्मल हैं, तो कुछ समय बाद गुस्सा हो जाते हैं, तो ये क्या है, उन लोगों का भौतिक परिवर्तन है। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन में उनकी आकृति, आकार ही बदल जाएगा, यानी कि वो अलग चीज़ बन जाएँगे, और उसे पुनः उसके रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो हम यहीं पर वीडियो समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अब तो आप लोगों को भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।